किसान भाइयों, मैं चल दिया सुबह खेतों पे घूमने। देखिए फोड़ मारा कंप्लीट होता जा रहा है। ये डंडे लग गए पकड़ने के लिए, सपोर्ट बैग बत्ती लगा दिया अंश नकल। अब ढाल ढाल पूरा कर रहे हैं। आज मैं कई दिनों बाद भाइयों घर से निकला हूँ। देखिए फसल पक गई बिल्कुल। हालांकि गेहूँ का ईंख है, लेकिन गन्ना बढ़ गया, अभी तो और बढ़ेगा है। लेकिन ये पेडी जो है ये इंतजार कर रही है फैक्ट्री का। भाइयों कॉलोनी में सभी पेड़ हरे हो गए, ये लगा रखे, बहुत सुंदर लुक है। ऐसी कॉलोनी हर गांव में कट जाए, मजा आ जाए। भाइयों पौधे में ये 12 अप्रैल का बोया पौधा है। इसमें तो दो खुड्डों की मेड़ लगा दी अब जो ठेकेदार ने। ये देखिए तो दो खुड मिला दी आपस में, 42 इंच पे बोया हुआ। भाइयों मैं खेतों पे आ गया घूमने। अब 9 बज गए, ओस उतर गई सारी। ये भाई हमारे टंच भी दिखे 60 इंच पे 30% पेडी है आपके। भाइयों अपने चक में रास्ते का भी अलग ही महत्व रहता है, अलग ही मजा रहता है। बहुत से किसान भाई बड़े परेशान रहते हैं। मैंने देखा बाजे गांव में, बाजे चक में गाड़ी भी नहीं जाती, इतना टेढ़ा रास्ता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो भाइयों चक तो रोड का ही बढ़िया है, लेकिन ये सबका नहीं हो पाता। देखिए हमारे सामने रोड है और हमने ये अपनी रोड अपनी प्राइवेट छोड़ रखी। मांझला के ट्रैक्टर से हमने बनाई थी, ये कोई चकबंदी की नहीं है, अपने आराम के लिए। ये इधर को बना रखी। भाइयों बात ऐसी है कि खेती की में कितना ही डोड़े काट लो या ना काटो, या रास्ते छोड़ लो, होता गुजारा ही है। तो क्यों ना सुख भोग जाए। सुख जब मिलता है जब हम बड़े आराम से अपने वाहन वगैरह खड़े करते। बाजा क्या है, हम भी गाड़ी लेके जाते हैं सड़क पे, थाम दें बुग्गी झोटा या ट्रैक्टर वगैरह, अच्छा नहीं लगता वो। तनक में कोई साइड मार दे, बहुत बड़ा नुकसान हो। इसलिए जो है भाइयों अपने चक में ही जगह बनानी चाहिए हर किसान को, इतनी जगह ताकि अपना वाहन खड़ा हो सके बड़े आराम से। बहुत से भाई सड़क पर कूड़ी गिरते हैं, गलत बात है। हमारे यहाँ भी डाल रखी बहुत लोगों ने, तो ये अच्छी बात नहीं है। बरसात में सारा गोबर बह के वो सड़क पर आ जाता है, पहियों में लगता है, पैरों पर लगता है। लेकिन कौन समझाए उन लोगों को। बहुत से भाई जो हैं अपने बीच में रास्ते हैं, खड्डे रहते हैं, कोई मिट्टी नहीं डालता। तो भाइयों आधी लीक अपनी तरफ से आड़ देनी चाहिए मिट्टी से, फावड़े से, जब मतलब गंदगी ना लगे। फिर दूसरे को शर्म आएगी, वो भी करेगा, तो इसका मतलब जब फिर रास्ते से बिल्कुल सही रहेंगे। भैया इतने हमारे यहाँ कच्चे रास्ते थे, मैं तो फावड़ा लेकर मर जाता था हर साल। कोई करो ना करो, मैं तो बिल्कुल अपनी साइड से ही रखता था। लेकिन हमारे गाँव में बहुत आज भी बहुत आदमी ऐसे हैं। अब तो खैर एक आधा रह गया जो पानी भरे रहे हैं, खड़े हुए हैं चक्के बीच में, बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, अपने आप को अकलमंद मानते हैं। तो उसमें आता जत्ता भी गाड़ी देता है। जो गाड़ी डायरेक्ट परमात्मा के पास पहुँचती है, उसको हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए कोई काम ऐसा ना करे जो कोई हमें गाड़ी दे पीछे। अच्छा काम करे, ईमानदार रहे। आदमी के साथ वही चीज़ आती है, अच्छा है बुराई। तो भाई ये बुराई से बचना चाहिए हर आदमी को। ये तो एक जीवन है, आए चले गए, फिर दूसरा आ गए। राजे महाराजे आए चले गए बेचारे, आज कोई नहीं है, नाम निशान भी। उनकी हवेली रहेगी, बिल्डिंग रहेगी। तो भाई ये मेरे विचार से घरों में भी घना पैसा लगाना बेकार है। बहुत से भाइयों ने कोठों में करोड़ों रुपया लगा दिया, लेकिन वो 50 साल बाद में खंडर हो जाएंगे, क्योंकि और तरह के नक्शे आते जा रहे हैं। जो हमारे बड़ों ने हवेली बनाई थी वे अब खंडर हो गई हैं, खंडर बिल्कुल। कब लोग उनका हम हिंग लगाएंगे, कब लोग उनकी रिपेयर कराएंगे। एक समय वो आएगा, लेकिन बिल्कुल भी ख़त्म ही हो जाएंगे। तो भाइयों अपने रहने लायक ही मकान बनाएं, घना पैसा इन्वेस्ट ना करें। घना पैसा वो लगाएं जिनके पास ब्लैक का है या नंबर 2 का पैसा है। ईमानदार आदमी तो कहता टाइम पर रोटी मिल जाए वही काफ़ी है। भाइयों अपनी फसल में मेहनत करनी चाहिए।
हम शुरू से दवाई बताते आए। कुछ लोगों ने कहा कि ताऊ जी आपको तो कमीशन होगा, बबलू ने दवाई बताई गन्ने में डालने की। तो भाइयों ने कमेंट किया, उन्होंने कहा आपका क्या कमीशन मिलता है कम में? भाइयों हमारा कमीशन ये है कि हमारे भाई जो हैं जागरूक हो जाएं, वो भी अच्छी पैदावार ले सकें। भाई ये पेडी है, ये 108 की निकली थी पिछले साल, 1000 गज का बिगा है हमारे यहाँ। आपका पेडी देखो, 2-2, 3-3 बार बंद की तकड़ी खड़ी है, 38 का बीज है। तो भाइयों मेहनत करेंगे, लागत लगाएंगे तभी तो होगा। 38 बाई जहाँ ख़त्म हो गया, ख़त्म वहाँ हो गया जहाँ लोग समय पे स्प्रे नहीं कर पाए, या कुछ दुकानदारों ने हरामजादी करके मतलब गलत तरीके से दवाई दी किसानों को, किसान बेचारा लूट गया। भाई जब दुकानदार गलत दवाई देता है, उसे जानकारी नहीं होती, वो बेचने के चक्कर में किसान को बहका लेता है, बहुत बुरा लगता है। ऐसे हमने एक बार आलू खेती करी, एक मेरठ खेत में, नाम नहीं ले सकता उनका। उन्ना हरामजादे ने क्या करा, हमें बहकाता रहा, उनका पानी मत दो, सूखे में बो। हम मुंजी के खेत में आलू हमने सूखे में बो दिए, उन्हें दवाई गिरवाई भाई, उनका DAP मत डालो, उन्हें अपनी दवाई दे दी हमें 10,000 की। तो भाइयों हमारा आड़ू नहीं है, टिट्टन से रहेगी आड़ू, बड़ा नुकसान रहा। लेकिन आज वो भी ख़त्म हो गया बिल्कुल, उसकी सब दुकान ख़त्म हो गई, क्योंकि वो झूठ बोल कर अपनी दवाई बेचता था और पैसे सब किसान दे दें कहते पचहत्ते। तो भाइयों ऐसा झूठ का बिजनेस कभी ना करें, ईमानदारी का करें, ताकि अगली जो नस्लें हैं कोई गल न दे। भाइयों हम तो हर फसल में पूरी लागत लगाते हैं, जो भी होते हैं वही बता देते हैं ईमानदारी से आपको कि भैया हमने इसमें ये डाला। कुछ किसान तो मान लेते हैं हमारी बात, जो मान लेते हैं उन्होंने लाभ उठा लिया। अब देखो अक्टूबर का एंड चल रहा, नवंबर में फैक्ट्री चल जाएगी हमारे यहाँ 3 नवंबर को। तो अब क्या करें, 22 जगह कीड़ा आ गया। ये तो बहुत गाँवों में जिन्होंने ध्यान रखा उनकी बच की, जिनके नहीं ध्यान रख पाए वो अपना ख़त्म होगी कहानी। भाइयों एक जोड़ा गांव के हैं, उनका 10-10 बरी मान लिए भाई, वो भी तो इंसान ही है। तो भाइयों ऐसी बात नहीं है, पैदावार तो सभी का हो जाए, जो आदमी टाइम पे बच्चे की तरह ध्यान रखें। जैसे छोटे बच्चे का हम ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें फसल की परवरिश करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप शहर में रह रहे, ऑर्डर दे दिया और वीडियो देख कर सोची कृषि प्रेम जाग गया, किस खेती हो जाएगी। भाइयों खेती में तो एडवांस लगाना पड़ता है, किसी का पेमेंट मिल जाए, किसी के बेचारों के फैक्ट्री में वाले ने अब तक पेमेंट नहीं दिया। बाजी फैक्ट्री में पिछले साल का पैसा नहीं आया, तो बताइए किसान क्या करे बेचारा। लेकिन फिर भी किसान को अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पाँव धर कर बैठने का नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा धंधा ये है खेती का। भैया खेती नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। कुछ भाइयों ने अगस्त में गन्ना बो दिया, बहुत ओवर तकड़ा हो रहा वो, तो वो तो अगस्त का बोया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। कुछ भाई जो है रस में गिरते गन्ना डालते हैं, हमें पसंद नहीं है रस में डालना, क्योंकि अगर हम रस में डाल लेंगे, रस वाला लेता है खुला गन्ना, खुला गन्ना 6-7 फुट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, या 8-10 फुट का भी हो गया तो वो गिरने लगता है। तो भैया गिरे हुए गन्ने को वे लेते नहीं, तो बिगवा हो जाओ। जब वे सितंबर में मान लिया अगस्त सितंबर का गन्ना बोया हुआ हो तो फ़ायदा हो सकता है रस वाले में। बताओ अब मार्च अप्रैल का गन्ना देगा, अब क्या करोगे, वो तो बढ़ेगा, बहुत कच्चा गन्ना है। तो इसलिए भाइयों जिसे रस का काम करना है वो अगस्त में गन्ने की बुआई करे, अगस्त सितंबर में करते हैं वे। तो इस टाइम उनके जो गन्ना तगड़ी तगड़ी हो रहा, ये लगा लो आप। जिन किसान भाइयों ने अगस्त सितंबर में गन्ना बो दिया, अब उनका तगड़ी तगड़ी हो रहा, उसमें सरसों बो दे या वो खाली रखें, तो वो तो गन्ना हो जाएगा अगले साल समय से पहले। बाकी जो हमने परखा नवंबर में बोया था तो पाला मार गया था, वो जमीन दोबारा जोत का बो दी। तो भाई नवंबर का गन्ना ना बो, असोज के महीने गन्ना नहीं होता, अगस्त से, असोज से भी एडवांस फसल अपनानी पड़ेगी आपको। तो भाई लाभ है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। असोची तो आप 60 इंच पे बो सकते हो, वो भी लंबा बढ़ जाना वो, तो उसका औसत अच्छा आता है। तो भाइयों इस वीडियो को मैं ही विराम दूंगा। नमस्कार।